हम स्टार्ट करेंगे आज मैथ्स में मल्टीवेरिएट फंक्शन। तो आपके कॉलेज के पेपर में आ रहा हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, कॉलेज का हो, कहीं बाहर का भी हो, ठीक है। तो यार जो भी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उसमें आपके मार्क्स पक्का आ जाएंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो और जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में हम वो करते तो मेन चीज़ यार इस वीडियो में ये रहेगी कि मैं थ्योरेटिकल ये वो कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी, अच्छी होगी। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम करने वाले क्या क्या हैं। तो जो हमारा मल्टीवेरिएट फंक्शन, और हाँ यार इसमें जो है हम ये सिर्फ 2 वेरिएबल पे फोकस रखेंगे, ओके। सो मल्टीवेरिएट में हम देखेंगे कि मेनली यार 5 चीज़ें होती हैं हमारी मेन। एक तो होती है हमारी जिसमें हमें लिमिट या फिर क्वांटिटी के क्वेश्चन आते हैं, लिमिट हो गया, फिर क्वांटिटी निकालनी होती है हमें। सेकंड होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे, ओके। देन थर्ड चेन रूल, जो हम 11th-12th में पढ़ते थे। चेन रूल थोड़ा वैसा ही अलग होता थोड़े, ओके। देन यूलर्स थ्योरम, और फिर अपना आ जाता है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही आसान होता है। मतलब यार देखा जाए तो ये पूरी यूनिटी बहुत आसान है, सही में काफ़ी आसान है। बस हमें इतना याद रखना है कि मेन ये 5 कॉन्सेप्ट होते हैं और हम इन 5 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे सीरीज में, ठीक है। पहला कि हमें क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी हमें बोल दिया कि भाई इसकी लिमिट निकालो, या तो डायरेक्टली हमें बोल देंगे लिमिट निकालो, कॉन्टिन्यूस है नहीं है बताए, फिर मतलब कुछ इसके अराउंड ही कॉन्सेप्ट होगा। फिर डिफरेंशिएबिलिटी का फंडा लगेगा, या चेन रूल लगा के हम उसका कुछ पार्शियल डेरिवेटिव इस टाइप में कुछ करना होगा। ये यूलर्स थ्योरम होती है, ये भी बहुत आसान होती है, मैक्सिमम मिनिमम को मिला यूनिट पूरी आसान है, ठीक है। तो बातें कम और काम ज़्यादा। अब आगे चलते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिमिट और क्वांटिटी। सो स्टार्ट करते हैं अपना। तो यार हम स्टार्ट करेंगे लिमिट। लिमिट में क्या देखना है हमें, जो हमारी लिमिट होगी, लिमिट हमारे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। लिमिट में हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो इजी क्वेश्चन, इसमें अब ये इसके बाद इस इजी क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपको कुछ दे दिया x + y + 3 अपॉन x - y + 2, लिमिट निकालनी हमें जब x, y goes to 1, 1, ओके। सो हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया कि फाइंड द लिमिट ऑफ x + y + 3 अपॉन x - y + 2 व्हेन x, y टेंड्स टू 1, 1। तो इस बार अब जैसे हमने ऊपर लिखा इजी क्वेश्चन, तो सही में बहुत ईजी है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट हमें ये वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है। 1, 1 डाल दिए, 1, 1 हम यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5 ऊपर और 1 और 5/2। तो जो हमारी लिमिट आ रही है, इसकी लिमिट हमारी क्या आ गई 5/2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब मान लो चाहे यहाँ पे इन्होंने 3/2 दे दिया, x, y goes to 3/2, 5/2, 7/2, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू दे दी, हमें जस्ट डायरेक्टली जो है x, y में सब्स्टिट्यूट कर देनी है और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब यार ये जो चीज़ है ये तो 12th क्लास का बच्चा भी कर देगा, लेकिन अब हम कॉलेज में तो कुछ तो अलग होगा ना इसमें। ये थोड़ी यार कि इसमें 12th वाले फंडे चलेंगे यहाँ पे भी। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद एक कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। इसे मान लो ऐसा कोई नाम नहीं है, वैसे आप नाम देना चाहो तो अपनी तरफ से दे सकते हैं। इसमें आप थोड़ा नाम देते हैं अटेंटिव कैटेगरी, अटेंटिव, ठीक है। इजी क्वेश्चन हमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना और अटेंटिव में क्या होगा, हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं अगर क्या होता। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता कुछ x + y + 3 अपॉन लिमिट गोज टू x - y +3, चलो हटा देते हैं यहाँ से, भाई अपना सेम रखेंगे, लिमिट गोज टू 0, 1, 1, ओके। अब यहाँ पे अगर हम 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2/0,
2/0। डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 0, तो यार ये तो बात नहीं जमी, कुछ 2/0 बात नहीं जमी यार। तो यहाँ पे हमें लगा यार कुछ फंडा है, कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, इसलिए हमने इसका नाम दिया अटेंटिव कैटेगरी। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट बच रहा है वो एक हम मतलब प्रॉपर नंबर ना हो, ठीक है, उससे हमें फाइनल आउटपुट ना निकाल पाए कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम क्या करते हैं फिर इसके हमारे दो मेथड होते हैं। इसके हमारे मतलब एक ही मेथड है, मेथड तो एक ही है, तरीके हो जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हम ये कर सकते हैं कि y को हमने y इक्वल्स टू कुछ सी एक्स वाई इक्वल्स टू टेंड्स टू 1,1 है, मीन्स रेशियो ऑफ x एंड y इज 1। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज हमें अलग अलग पाथ ले लेते हैं। जैसे मान लो x इक्वल्स टू एक हमने y इक्वल्स टू x ले लिया, ठीक है, हम y इक्वल्स टू यार कुछ हाँ यहाँ पे तो हम y इक्वल्स टू x ले सकते हैं क्योंकि 1,1, हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, हम बेसिकली अब सोच रहे हैं हो क्या रहा है यार, समझ तो आ ही नहीं रहा, ये क्यों लिख दिया भाई ये एकदम से y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम अलग अलग पाथ के थ्रू लिमिट निकालते हैं। पाथ वर्ड याद रखना, पाथ, तो इस केस में आ जाता है मेरा पाथ। ठीक है, तो यार हम एक काम करते हैं, अटेंटिव नाम हटा के यहाँ पे नाम ही पाथ लिमिट रख देते हैं, पाथ, पाथ लिमिट, इसे एग्जाम टाइम पे रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, पाथ लिमिट। तो इसमें हमने क्या देखा, जो हमें लिमिट गिवन थी कि भाई इस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालनी है, जो हमें पॉइंट गिवन था, जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कुछ बन रहा था हमारा 2/0 टाइप का। किस टाइप का बन रहा था, कुछ हमारे 2/0 टाइप का, और ये तो नहीं कुछ बात नहीं बनी। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पाथ के अक्रॉस अलग अलग पाथ पे जो होगी हम इसकी लिमिट निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग पाथ पे निकालेंगे, और अगर वो अलग अलग पाथ पे जो हमारी सेम लिमिट आती है तो ठीक है, हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है वरना नहीं करती। अब एक बस ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं। ठीक है, एक मान लो एक इसका ग्राफ नहीं, हम इसका ग्राफ की बात नहीं करें, एक रैंडम ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर एक जो है हमें फंक्शन दे दिया कि हमें एक ये फंक्शन दे दिया लेट्स से, ठीक है, और हमें इस पॉइंट पे एक लिमिट निकालनी है, हमें इस पॉइंट पे एक लिमिट निकालनी है। ये पॉइंट है मेरा कोई x, y, इस पॉइंट पे हमें कोई लिमिट निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली हम पाथ लिमिट वाले क्वेश्चन हो गए हमारे, पाथ लिमिट है तो हम पाथ लिमिट की बात करेंगे, मतलब कि हम अलग अलग पाथ लेंगे फिर उस पर लिमिट निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इस पर पाथ ले लिया, एक कोई हमारा रैंडम पाथ ये जा रहा है, ठीक है, एक कोई हमारा रैंडम पाथ ये जा रहा है, ऐसे करके एक ही है कुछ g ऑफ x, y, ये है कुछ h ऑफ x, y, ये अपना है कुछ f ऑफ x, y, ऐसे करके अपना जा रहा है। तो हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि अगर जो हमारा ये कर्व है, जो हमारा h वाला कर्व जा रहा है, या फिर जो हमारा g वाला कर्व जा रहा है, इन दोनों इनका हम अलग अलग जब यूज़ करके इस फंक्शन की जब लिमिट निकाल रहे हैं तो वो सेम आनी चाहिए, क्योंकि जब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो इनकी लिमिट भी इस पॉइंट पे सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं आती है, अगर सेम नहीं आती इसका मतलब क्या होगा, या तो हमारा जो hx है वो कहीं यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है, या फिर हमारा gx यहाँ से जा रहा होगा, फिर पॉइंट कहीं यहाँ होगा। लेकिन कुल मिला के बात ऐसी कि भैया अगर ये अलग अलग पॉइंट से पास कर रहे हैं तो हमारी hx के अकॉर्डिंग या gx के अकॉर्डिंग सेम पॉइंट पे इसकी लिमिट नहीं आएगी, लिमिट सेम नहीं आएगी हमारी, मतलब हम अब बात करते हैं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो, ठीक है, कोई नहीं, आगे समझ आ जाएगा। अगर हमारे जो है डिफरेंट पाथ से, अगर हमारी डिफरेंट पाथ से सेम लिमिट नहीं आती, अगर मान लो इससे अलग आ रही है, इससे अलग आ रही है, तो भैया हम क्या कहेंगे, भाई इन दोनों कोई म्यूचुअल तो है नहीं, हम किसको माने, इसकी लिमिट को सही माने, इसकी लिमिट को सही माने। तो हम क्या कर देंगे इस केस में कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से इसके। ठीक है, ये तो फॉर एग्जाम्पल था। हाँ चलो अब हम इसी की बात करते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने ले लिया पहले y इक्वल्स टू x हमने ले लिया कुछ कर। अब देखा है जब मैं इसको मैं y इक्वल्स टू x डालूंगा तो ये अपने ऊपर क्या हो जाएगा 2y, y माइनस y 0। ठीक है, यहाँ से तो भैया नहीं बना कुछ, यहाँ से नहीं बना कुछ, जब 2y को मैं 0 डाल दूंगा तो 0/0 आ गया ना। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी भी अपना नीचे हमारा y बचा ही नहीं, तो नहीं यहाँ से हमारी लिमिट नहीं निकली। ये थी जब मैंने y इक्वल्स टू x लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई भी एक पाथ ऐसे मिल जाता है जिसपे उसकी जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हमें मान लो कि जैसे हमें इस बारे में पहले ही पाथ में ऐसा मिल गया जिसपे भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस पॉइंट पे 1,1 पे, तो हम क्या करेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ओके क्लियर, ठीक है। हम अब अगर मान लो कि पहली बात में लिमिट मिल जाती है, अगर बाई चांस लिमिट मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे जाते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे जाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ये क्या हो जाता है मेरा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से हम x कॉमन लेके, ठीक है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स मैंने काट दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे x को जो है मैं 1,1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो फिर मेरा 2/0 आ गया, ठीक है। फिर मेरा जो 2/0 आ गया। सो इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर, ठीक है। अब हाँ, अब हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि आपको जो अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। इजी क्वेश्चन में तो यार, इजी क्वेश्चन में देखो सिंपल होगा, जस्ट मतलब जैसे अगर कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे आपको 3y + 2y 4y, मतलब जहाँ पे कुल मिला के जो है आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर एक प्रॉपर नंबर मिल जाता है, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन कोई नहीं आ रही है, 0/0 टाइप का नहीं बन रहा है, या 2/0 में ऐसे भी मतलब नहीं बन रहा है, तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर ऐसा बनता है तो हम जाएंगे पाथ लिमिट के फंडे पे, किसके, पाथ लिमिट के फंडे पे। सो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड लिमिट इफ एग्जिस्ट ऑफ, ठीक है, फाइंड लिमिट इफ एग्जिस्ट ऑफ fx एट 0,0। ओके, जहाँ पे हमें fx क्या दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके ओके, इट्स एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर वाई स्क्वायर, या इट्स एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो मैं क्वेश्चन दिया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर के पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में हमें इसकी लिमिट निकालनी है 0,0 पे, 0,0 पे। अब जब भी हमें लिमिट निकालने का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम उस चीज़ पे जाएंगे। लिमिट जो थी, दो टाइप की लिमिट होती थी, एक थी इजी लिमिट, नॉर्मल इजी क्वेश्चन हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूट कर देते थे, दूसरा था जिसमें कुछ दिक्कत थी यार ऊपर नीचे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, यानी कि जो हमारी थी वो हमारी थी कुछ पाथ लिमिट, हाँ पाथ लिमिट, तो हम अलग अलग पाथ के क्रॉस निकाल के करते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे 0,0 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0,0 टाइप का बन जाएगा। तो इजी क्वेश्चन अपना नहीं रहा, ये हो गया हमारा पाथ क्वेश्चन, पाथ लिमिट वाला फंडा हो गया। अब जब हमारा पाथ लिमिट वाला फंडा है तो हम देखते थे यार पाथ लिमिट अलग अलग पाथ के क्रॉस निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग पाथ के क्रॉस लिमिट निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स के अलाउ निकाल देते हैं हम इसकी लिमिट, y इक्वल्स टू एक्स के अलाउ निकालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 अपॉन देन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हो गया एक्स क्यूब अपॉन में यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन दे दिया, तो ये हो जाएगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x1। इसकी लिमिट चाहिए हमें 0,0। अब जब x को हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया यहाँ से, ओके। हमने पहले निकाल लिया ये y इक्वल्स टू एक्स के क्रॉस, हमने देखा इसकी लिमिट आ रही है 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्रॉस एक्स स्क्वायर पर निकालेंगे। अब सोचो, अब यार बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसे दिमाग में आया कि लिया, मैंने तो पहले क्वेश्चन कर रखा है तो मुझे तो पता है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्रॉस लेके हम आंसर निकालते, लेकिन क्यों, कैसे पता चलेगा, कोई नया क्वेश्चन ना थे, कैसे पता चलेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हमने देखा 0,0 हमने रेशियो देखी, मतलब कि y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। अब y इक्वल्स टू एक्स में जो है हम चाहे y इक्वल्स टू 3x ले लें, y इक्वल्स टू 6x ले लें, y इक्वल्स टू 100x ले लें, ठीक है, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसको दोनों को 0,0 कर देंगे, हम जब x को 0 पुट करेंगे तो y हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू अगर हम कोई भी एक रैंडम इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू mx, तो उसमें m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0,0 है, ठीक है। यहाँ से भाई पता चला, ठीक है, y इक्वल्स टू हमें x लिया, हम ऐसे ही जो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 6x y इक्वल्स टू 2x लेके भी कर सकते हैं, लेकिन y इक्वल्स टू x से ईजी पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा यार, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स को कैसे पता चला, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या देखा, जब ये है अपना ये इसको क्या करें, इसको अगर हम डिनोमिनेटर को अगर हम जो है 0 के इक्वल पुट करते तो यहाँ से क्या आता है, कुछ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, या फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप में आता है नेगेटिव में, लेकिन हमें साइन से फर्क नहीं पड़ता। हमें जब हम इसकी लिमिट निकालें तो हमें जस्ट एक्सप्रेशन देखना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, हम जस्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे जाएंगे, ठीक है। तो भाई ठीक है, हमने यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, पता चल गया। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दो,
वेरी इजी, ठीक, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू द एक्स की पावर 4 अपॉन 2x टू द पावर 4, एक्स को कैंसिल 1/2। अब 0,0 डालते रहो भैया, जब एक्स वाई है ही नहीं तो फर्क क्या पड़ना, आंसर क्या आ गया 1/2। अब हम करने को तो आगे और भी निकाल सकते, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे निकाल लें, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर पे निकाल लें। अल्टीमेटली जो हम पाथ लेते हैं तो हमें इस लिमिट का ध्यान रखे निकालने होते हैं पाथ, ठीक है, कि जब हम उस पाथ के अंदर ये लिमिट डालेंगे, मतलब x की अगर हम वैल्यू डाल रहे हैं जो भी हमारी y की वैल्यू हमें वो मिलनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा, ऐसे करते हैं। अब हमने क्या देखा यार, जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, जब y इक्वल्स टू x था तो हमारी लिमिट आई थी 0, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था तो हमारी लिमिट आई 2। तो जो हमारी लिमिट है क्या वो 2 के इक्वल है? नहीं है। जब हमारी लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर लिमिट होती है तो भाई चाहे पाथ कोई सा भी लिमिट तो एक ही रहेगी, ठीक है। तो हमें ऐसा पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब कॉन्सेप्ट हमारा यही है, कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे। y इक्वल्स टू एक्स, इसमें कुछ और कंसेप्ट है, कुछ और कंसेप्ट, हाँ कुछ और कंसेप्ट ये है कि जैसे जो क्वेश्चन है इस टाइप के, आप इसमें एक रैंडम लेके करो y इक्वल्स टू mx, मैंने y इक्वल्स टू x लिया है, ठीक है। अब मैं उसका अभी इस क्वेश्चन में तो ठीक है नहीं हुआ कोई, चलो आने वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप y इक्वल्स टू x की जगह y इक्वल्स टू mx करो, ओके, y इक्वल्स टू mx। आगे देखेंगे हम क्यों। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक फंक्शन गिवन है हमें f ऑफ x, y, वो हमें दे रखा है x y रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये है जब मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है जिसकी दो ब्रांच, इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन है, एक मान लो कोई भी एक फंक्शन है मेरा, ये कुछ एक्स वाई, एक फंक्शन है जो भी मेरा कुछ रैंडमली जा रहा है, ये फंक्शन इसके इक्वल है जब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 है। लेकिन जैसे ही मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, अभी नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव वाई स्क्वायर तो हो नहीं सकता कि जब दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब ये कब 0 होगा, जब एक्स भी 0 और वाई भी 0 हो, यानी कि ओरिजिन पे। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ जैसे ओरिजिन पे आएगा तो फंक्शन यहाँ से कूद के एकदम यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 वैल्यू है मेरी, तो नहीं तो 0 वैल्यू मैंने पंगा नहीं लिया ना ओरिजिन पे, मैंने तो पहले अपनी वैल्यू 0 कर रखी है, ठीक है। इस टाइप से ये फंडा होगा अपना, तो बस इससे घबराना नहीं क्वेश्चन से। अगर आपको चीज़ नहीं भी पता तो भी आंसर निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, नहीं घबराते। तो हमने वही देखा यार, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया हमने देखा भाई लिमिट का क्वेश्चन है, अच्छा फाइंड लिमिट, ओके, हमें निकालनी है फाइंड लिमिट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमने देखा लिमिट का क्वेश्चन है, मतलब कि या तो इजी क्वेश्चन होगा, फिर पाथ वाला होगा। इजी क्वेश्चन में क्या होगा, हम डायरेक्टली 0,0 पे हमें निकालनी है फाइंड लिमिट एट 0,0, ठीक है। तो भैया अच्छा जी, तो हमें लिमिट निकालनी है इसकी 0,0 पे, तो कोई नहीं, हम डायरेक्टली हमने 0,0 डाल देते हैं, 0 × 0 बाय 0, ये तो यार 0/0 आ गया, 0/0 आ गया। नहीं इजी वाला नहीं है, अभी अपना कौन सा चला गया, इजी वाले तो चला गया, पाथ वाले में क्या था, हम डिफरेंट पाथ लेते थे और उस पर निकालते थे, ठीक है। हम अलग अलग पाथ ले लेते हैं। अब हमने देखा 0,0 है तो y इक्वल्स टू एक्स ले लो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 5x, कुछ भी ले लो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन सही करे तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि y इक्वल्स टू mx लेके काम करेंगे। अब y इक्वल्स टू mx लेके क्यों काम करेंगे हमें यहाँ पता चलेगा। तो इसका फंडा ये रहेगा, पहले हम एक बार इसकी लिमिट निकालेंगे y इक्वल्स टू mx पे, ठीक है, फिर हम एक अब इसकी लिमिट निकाल देंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मान रहे चलो ये भी आप जो है y इक्वल्स टू
एम एक्स स्क्वायर पे हम इसकी लिमिट निकाल देंगे। ठीक है भाई, वाई इक्वल्स टू एम एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। हाँ, तो इसमें मैंने देखा जो वाई इक्वल्स टू मेरा एम एक्स है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स इंटू एम एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा, वन प्लस एम। ठीक है भाई, वन प्लस एम स्क्वायर, और ये रूट में है, ये किस में है, रूट में, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम अपॉन एक्स रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। एक्स गया, डिग्री वन बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने y इक्वल्स टू एम एक्स क्यों लिया था। y इक्वल्स टू एम एक्स हमने क्यों इसलिए लिया था क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम 0,0 डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हम 0,0 डाल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे x को 0 डाल दूंगा तो हमारी पूरी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। पूरी वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से मतलब कि हमें m नहीं मिला, जो हमारा आउटपुट था वो 0 हो गया, हमें m नहीं मिला। इन केस अगर हमारा x 0 नहीं होता, अगर हमारा x 1 2 3 मतलब n नॉन वैल्यू होती, n नॉन जीरो वैल्यू होती, तो क्या होता है, x को मैं चाहे कुछ भी डालूं लेकिन जो फाइनल में एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ m में बचेगा, ठीक है, m में बचेगा। और m क्या है, ये m है मेरा जो हमने पाथ लिया था उसका स्लोप है, जो हमने पाथ लिया था उसका स्लोप है ना m। तो मतलब क्या यार, जो मेरा फाइनल आउटपुट आता, अगर x 0 नहीं होता तो उसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो जो मेरा फाइनल आउटपुट था वो m में बच रहा है, m में यानी कि पाथ के स्लोप में, यानी कि अल्टीमेटली पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है भाई। जो हमारा लिमिट है वो तो पाथ के हिसाब से चलती है, ठीक है, ये पाथ लोगे तो यहाँ लिमिट जाएगी, ये पाथ लोगे तो यहाँ जाएगी, ये तो यहाँ जाएगी, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक है, कौन सी वैल्यू, तो अल्टीमेटली हम क्या कह देंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती कब, जब हमारी जो लिमिट है अगर वो पाथ पे डिपेंड, यानी कि इस m पे डिपेंड करती, तो इसमें नहीं कर रही क्योंकि x को 0 डालने पे हमारा 0 हो गया। बट अगर जैसे हम कोशिश क्या है हमारी, कम क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की, क्वेश्चंस के थ्रू समझने की, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अगर जो मेरी लिमिट है अगर वो डिपेंड करती है m पे, इस y इक्वल्स टू एम एक्स में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल होता है, ठीक है, अगर जो लिमिट है मेरी वो पाथ के m पे डिपेंड करे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अपना फंडा क्लियर है भाई, यहाँ पे हमने 0,0 डाल दिया तो यहाँ से आगे 0, क्योंकि x बच गया हमारे ऊपर, यहाँ से आगे 0। अब हमने x अब निकाला y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर के पे, अब हमने निकाला y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर पे, तो हमने क्या कर दिया है, कोई नहीं, वेरी इजी है, x y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, रूट ओवर क्या अपना एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा एम स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, इट विल बी x cube m upon में again we will take x square as common, so x will be there, okay, then 1 plus m square x square, is it fine, x square x to the power 4, yeah, it's okay, ठीक है, ये हो गया अपना x cube है तो अपना वही वहाँ बच जाएगा x square m रूट ओवर 1 प्लस x square। अब यहाँ पे अगेन फिर जब हम x को 0 डालेंगे, यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा अपना, 0,0 पे 0 हो गया, मतलब कि ये है हमारा 1, ये है 2। हमने देखा भाई लिमिट जो थी y इक्वल्स टू एम एक्स पे और लिमिट जो थी मेरी y इक्वल्स टू एम एक्स पर वो इक्वल है, मतलब कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो कितनी है, लिमिट है हमारी 0। जो इनके जो भी म्यूचुअल वैल्यू आएगी वही उसी पे, तो दोनों एग्री करेंगे तो लिमिट हमारी आगे 0। तो हमने देखा जो इसकी लिमिट है, लिमिट एट 0,0 वो क्या होगी मेरी 0, ठीक है, लिमिट हो गई हमारी 0। और जो हमारी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट जो है मेरी एग्जिस्ट कर रही है पाथ के इंडिपेंडेंट है, तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये आपने देख लिया, समझ आ गया, ठीक है।